चलो चलो, वेलकम वेलकम रशिता, वेलकम थैंक टू यू दिस थैंक यू। सीरीज कॉल्ड डिस्कोर्स। कैसे हैं आप? जैसी थी। ये कॉफ़ी के बारे में क्या बोल रहे थे आप? ये व्हाई ओ, डू यू लाइक दिस कॉफ़ी नेस्कैफे व्हिच इज़ नेस्कैफे। द आई वर्स्ट जनरली कॉफ़ी इन द वर्ल्ड एज आई जनरली हैव ब्लैक कॉफी with sugar. हम्म I'm not a coffee snob, but मेरा pour over black coffee is a staple. I've already had my first cup today. But this Nescafe का थोड़ा मतलब अलग ही feel आता है जो मशीन वाला बनता है Nescafe का. I think मुझे college nostalgia हाँ या वैसे है। train nostalgia, मतलब railway station nostalgia. I think it's disgusting objectively. इट्स डिस्गस्टिंग बट फॉर एग्जांपल जैसे कि आई थिंक 1.5 साल पहले, 2 साल पहले सर्दियों में मुझे च्यवनप्राश खाने का मन कर गया। ओहो, तो मैंने मम्मी को बोला मेरे लिए दूध बनाओ, दूध उबाल के दो और मैं च्यवनप्राश खाऊंगा। तो मैं तो सीधा स्पून से ऐसे खा नहीं लेती नहीं, थी। वो हमारे यहाँ हाँ कल्चर था बचपन में कि उल आपको गर्म दूध के साथ च्यवनप्राश खाओ तो सर्दियाँ निकल जाएंगी। अच्छा। इट वॉज अ कल्चर इन राजस्थान। हाँ हाँ बहुत बहुत, और वो भी इलायची वाला दूध, और उसके साथ तुम च्यवनप्राश खाओ। तो बचपन से, बट इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, इट्स कोई नहीं है। डिस्गस्टिंग शुगर। बट मुझे वो खा के इतना अच्छा लगा जैसे मैं बचपन में चला गया अपने। मेरी मेरी दादी बहुत हाइपोकॉन्ड्रियाक थी, तो उनको बीच में ना एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था इन्होंने, च्यवनप्राश वालों ने, कि च्यवनप्राश में सोना डलता है। एक हाँ, सोने वाला च्यवनप्राश आया सोने का था। वर्क होता है उस पर। हाँ तो फिर हम लेकर वर्क। हाँ हाँ जैसे साड़ी में वर्क होता है ना, हाँ सोने का जरी का। तो उसमें वो उनके लिए लेकर के आए थे च्यवनप्राश का पूरा हाँ। डब्बा। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे सोने वाला चाहिए। कोई उन्होंने ऐड में देखा कि सोना होता है उसमें, तो सोना खा के थोड़ा, एक तो उसमें हाइपोकॉन्ड्रिया की क्या बात है? क्योंकि वो हेल्थ के लिए कुछ अच्छा, उनको वो बेटर है। करना, हाँ हेल्थ के लिए सोना कुछ और खाना बेटर चाहती है। थी वो। तो उनको सोना खाना था कि सोना खाऊंगी तो कुछ। मैं तो ये- सीधा च्यवनप्राश स्पून से लेके, वो एक हाँ स्पून दे उल्टे दिया उल्टे जाता था। स्पून से। उल्टे स्पून से। वो एक अजीब हाँ, कह रहे हो। वैसे ही वैसे। बट इंडिया में है ना, एक लिटरली कुछ भी सोने का बना दो तो लोगों को लगता है प्रीमियम चीज़ है, बस उसका कलर वैसा होना चाहिए। फॉर हाँ एग्जांपल इंदौर में वहाँ पे एक बंदा वो कुल्फ़ी बेचता है, सोने की कुल्फ़ी। अरे वाह। तो वो कुल्फ़ी के ऊपर वो लगाता है वर्क लगाता है और देता है, और ख़ुद भी सोना 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 पहन रखा है। और वो कहता है कि, तो वो कहता है आइए महाराज, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, खाइए खाइए। तो देता है उसको सोने वोने का लगा के। कहता है सर कितने की है? कहता है जय श्री महाकाल, हम एक भी पैसा नहीं ले रहे, वर्क जो है सोने का वो 250 का आता है, तो ये 250 की है बस, हम लोग ऊपर से एक भी नहीं लेते, जय श्री महाकाल। सोने की कुल्फी में। He is doing social service. What are you mocking him for? मतलब मुझे तो आई वांट टू ट्राई दैट 250 रुपए की सोने की कुल्फी 250 रुपये की कुल्फी यार। भाई। Social service, not taking any money for himself. It's very selfless. हाँ मतलब वही मैंने कहा यार, 1 रुपया नहीं ले रहा, देखो आज के दौर में ऐसा सीखो कुछ। कुल्फी वाला ऐसा कुल्फी वाला इन इसकी दिस एरा ऑफ स्कैम। इसकी कुल्फियों का तो चढ़ावा जाना चाहिए। राम मंदिर में इसका राम मंदिर, चढ़ावा जा सकता है। नहीं नहीं, राम मंदिर में तो आजकल चोरी हो जाएगा वो सोना। चोरी होने की डर हाँ डर है। डर है, हमें नहीं पता हुआ कि नहीं, हमें पता नहीं है। हमें कुछ नहीं पता। Allegedly. अलेजेडली ऐसा डर है कि आपका चढ़ावा सेफ नहीं है। अभी एक और Allegedly. मंदिर का आया है ना रिपोर्ट, जिसमें बाहर सब चांदी चढ़ाते हैं। तो आई थिंक अमरनाथ का है, किसका है? नहीं एक नहीं, बारी एक जगह का है, मेरे को पता है, उसका हाँ, भी तो है। उसमें चांदी चढ़ाते हैं बहुत सारी। तो अभी उन लोगों ने जब खोल के देखा है पूरा खजाना, तो उसमें सारा मेटल निकला है। सारा लोहा Replace. निकला है। हाँ वो रिप्लेस हो गया है या फिर हाँ 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 हाँ, लोगों ने एक हो जगह गया चढ़ाया का है। है। है, एक जगह का हो आया गया था। है या पता नहीं क्या हुआ है, पर हाँ वो काफ़ी किलो का चांदी उसमें है। चांदी जैसा रंग है तेरा। तो अभी हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में इस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज़ है सीजेपी का प्रोटेस्ट। तो आप गए हो सीजेपी के प्रोटेस्ट में अभी, जंतर अभी तक मंतर? तो नहीं गई। आपको क्या लगता है अभी जो देख के कि ये क्या सीन हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप मिले हो दीपके से, हम्म आपने उससे मतलब उसका इंटरव्यू किया। What did you think about it? Because जब आप बैंगलोर आए थे लास्ट टाइम, तब हमारी थोड़ी बातचीत हुई थी हाँ, दैट सीजेपी पे, टाइम आई वाज, ज़्यादातर नहीं। हाँ, initially I think I was slightly critical and skeptical about this whole thing, बैंगलोर में स्पेशली। और इनिशियली मुझे लगा दिस इज़ गोइंग टू बी अ सेकेंड अन्ना हजारे काइंड ऑफ अ थिंग। बट दिल्ली में मैं यहाँ पे आया, मैं मिला दीपके से पहली बार, तो फिर मुझे पूरा वो माहौल देख के लगा नो दिस इज़ समथिंग एल्स गोइंग ऑन। और उसके बाद 2-3 बार हम लोग गए जंतर मंतर में।
तो वहाँ पे फिर देख के और लोगों को देख के कि यहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, और दीपके की खुद की पर्सनैलिटी को भी मैंने थोड़ा चेंज होते हुए देखा। लाइक इनिशियली ही वॉज लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, नॉट वेरी आर्टिकुलेट, बट धीरे धीरे आई कैन सी दैट ही इज़ नाउ पुशिंग थिंग्स। थोड़ा उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाई देने लगी। सो आई कैन सी दैट आर्क गोइंग ऑन। तो वो तो दीपके का है, विच whom I find interesting because he also has some kind of a vulnerability जो Right. leaders में आजकल कम दिखाई देती है, तो काफ़ी vulnerable है। he is like a regular guy, he looks like that, तो उसका वो भी एक charm और एक अपील है जो लोगों को पुश करता है। but that's a personality thing which I can't comment much। हो सकता है कल को he changes, but right now this is my assessment कि he has evolved into something bigger and into that leader kind of a quality at the moment। और बाकी लोगों का जो है गुस्सा और चैनलाइज जिस तरह से इसके अंदर पूरा उन्होंने किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज वो कल्चर ही ख़त्म हो गया था। और कोई प्रोटेस्ट करता भी है तो लोग बोलते हैं यार इनका कुछ वो होगा, इट इज़ नॉट यूज़फुल, क्या है, कुछ नहीं है। लिबरल सर्किल वाले भी जो होते हैं वो भी फिर उसको तोड़ देते हैं कि नहीं नहीं, मतलब मैं खुद भी आई वाज अ काइंड ऑफ अ नेसेयर। लेकिन फिर मैंने देखा नहीं यार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कोई तो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से मांगो। और वो मुझे लग रहा है कि अभी उस तरह से भी आ रहा है कि आप कितना दबाते रहोगे तो कहीं ना कहीं से आवाज़ें निकलना अपने आप चालू हो जाएंगी। तो लोगों को इतना दबाया गया है कि अब वॉइसेस निकल के आ रही है, नॉट जस्ट इन दिस प्रोटेस्ट, बट अगर आप सोशल मीडिया पे देखो तो हर जगह लोग इतने गुस्सा हैं। कई लोग तो बड़े अब्यूसिव वीडियोस वो सब भी आते हैं आजकल सोशल मीडिया में। तो लोग फाइनली बोल रहे हैं कि इतने टाइम तक तुमने पूरा कंट्रोल करके रखा मीडिया के थ्रू, अपने तंत्रों के थ्रू, नॉट जस्ट मीडिया, इन्होंने गुंडे भेज देते हैं हर जगह पे। आप कुछ बोलो तो आपके पीछे लोग छोड़ देंगे, IT सेल वाले छोड़ देंगे। तो फाइनली आई थिंक द टाइम हैज़ कम व्हेन पीपल आर स्पीकिंग आउट, दे आर tired of this whole censorship जो इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी, नॉट जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंटल सेंस बट पूरा जो इसका इकोसिस्टम था कि वो कोई बोले उसको गिरा दो, उसको इस्लामिस्ट बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो और गिरा दो उसको। तो वो अब फाइनली टाइम आ चुका है। एंड राजीव तलवार इज द गोट who is speaking out। he is the roar of this generation। राजीव तलवार इज द roar। आपने राजीव तलवार को देखा? राजीव तलवार अभी तो हमें हमारे वो है, कोई परिचय ही नहीं है, परिचय नहीं है उनका। दिक्कत ये है। राजीव तलवार के बारे में पहले लेट्स एनालाइज हिम फॉर 5 minutes। What he is doing currently, why he is important। राजीव तलवार इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट, पर वो ऐसा प्रॉफिट है जिसने बोला है कि हमारे PM भी है वो तो। नहीं तो फर्क है ना। PM ने बोला है कि मैंने ये बलिदान दिया है, मैं प्रधान सेवक हूँ, PM बोलता है। हाँ, पर राजीव तलवार का कहना है कि मैंने ना कोई बलिदान दिए हैं और मैं अपनी ड्यूटी तब करूंगा जब तुम प्रूफ करोगे कि तुम मेरी ड्यूटी के लायक हो। हाँ, राजीव तलवार है, he is a revolutionary who hasn't started yet but he is a revolutionary। देखो सपोर्ट करके देखो, एक चांस तो दो भाई। वो कह रहा है कि आप मुझे 500 मर्द की जरूरत है, बट मर्द एज इन जेंडर से रिलेटेड नहीं है, उसके दिमाग में मर्द का डेफिनेशन कुछ और है। वो सबको शामिल करता है मर्द कैटेगरी के अंदर। ही सेड एवरीबॉडी इज मर्द। हाँ, लोग तो बोलता 500 लोग चाहिए जो मेरे इस मुहिम का सहयोग करें। तो उसने मुहिम शुरू नहीं करी क्योंकि उसको पता नहीं, क्योंकि 500 लोग नहीं मिले। हाँ, ये नहीं पता, और 500 लोग मिले नहीं अभी तक। वो मुहिम क्या है वो नहीं पता। बॉक्सेस होते हैं ना। हाँ, लेकिन जनरेशन ने उसको रेवोल्यूशनरी मान लिया। हाँ, सारा इंटरनेट इज क्रेजी अबाउट इज फॉलोइंग लाइक 500 मर्द से तो ज्यादा ही होंगे। इसकी फॉलोइंग तो मिलियंस में है। तो फिर 500 मर्द मिल तो गए उसको। 500 पेइंग मर्द नहीं मिल रहे। लाइक हमको चाहिए नहीं देता मर्द, मतलब जो पैसा मतलब हमारे जैसे हैं स्पेक्टेटर्स। वो जैसे आप पॉडकास्ट में उसकी तारीफ करें बट पैसे नहीं दे रहे। दो ना पैसे, देखते हैं क्या है। हमें भी तो भाई, तो हमें भी चाहिए 500 मर्द मेंबरशिप। 500 मर्द इनको भी चाहिए प्लीज। ये है, उसने एक्चुअली अभी सोनम वांगचुक पे एक बहुत बोला जो कि इंटरनेट पे पूरा इंस्टाग्राम पे वायरल होगी वो चीज़। उसने अब बोल नहीं सकते, उसमें गालियाँ बहुत हैं। उसने कहा बट गालियाँ काटी, बोलो सोनम वांगचुक क्या बोलता है, सोनम वांगचुक को क्या बोलता है, अरे कुछ तो है ना वो, सोनम वांगचुक को हाँ, सोनम वांगचुक को हटाओ, इसको भूखा नहीं मरने देना चाहिए, वरना ये भूखा मर गया तो अगला नंबर राजीव तलवार का होगा सर। But does he have any ideology, any partisan leaning, anything he's just beyond? want to change the system। वो सोनम वांगचुक के सामने गया फोन लेके। Change what system? मतलब वही तो कह रहा हूँ ना, that's a mystery। वो आपको पैसे दोगे तो पता चलेगा। Exactly, that's the point। Like you can't have that for free। आइडियोलॉजी है कि
information. paywalled. He's a guy who's paywalled. Normally content paywall होता है. He's a walking paywalled guy. So if you have to access his soul, Goals, honestly, goals. his soul, then you have to pay. Paywall. Then he can speak out. तो अभी तक उसको कोई हैक नहीं कर पाया पेवॉल को. हाँ. और वो उसमें आया था ना एक सोनम वांगचुक के सामने चला गया वो फोन लेके व्हेन ही वाज एट द जंतर मंतर. ही सेड कि ऐसे मुर्दा समाज के लिए, ऐसे मरे हुए जाहिल समाज के लिए आप भूखे मर रहे हो, कुछ नहीं जरूरत है, ये नहीं समाज नहीं I सुधरने think वाला. that I've seen. हाँ वही है ना राजीव. वही है. तो वही है. The man, the myth, the तो वो legend. कह रहा है कि समाज नहीं सुधरने वाला, बट ही इज नॉट सेइंग कि वो कैसे सुधरेगा. दैट्स द होल थिंग. तो which is a mystery around it. But what do you think about this whole thing? Because हमारी भी जब बात हुई थी initially, तो we were not very convinced about it. Now you have seen it unfolding on social media और चारों तरफ किस तरह का माहौल बन रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं. So now what do you think how this whole thing has evolved? Now I think it's more of a climax stage, because tomorrow is we are shooting on the 19th, so tomorrow is the Sansad, the march. And I think it might get over after that. I think so. But I have still complicated feelings about it, but I'm never going to stop anyone from being politically moved. अगर लोग आ रहे हैं, if this is the tipping point, if this is the point when they're actually going to engage with what's happening around them, then great. Because I strongly believe that you don't want to shame the behavior that you wish to see in people. So we are telling for people to be politically active, and they are being politically active. So, regardless of my complex feelings, I think everyone has the right to protest, and they should go and join the protest if they feel so moved. My concern is that the strategy of CJP in general, their asks कि आप resignation दो, education minister इस्तीफा दो. What beyond that? Because I am curious to see what happens. What's the next step after that? Because you have all of these people, you have organized this mass, or you're trying to organize this mass movement. But if your ask ends at resign education minister, is there a structural change that's happening through that? That's my concern. What kind of structural change are you bringing if the only ask is for the education minister to resign? Will you pack it up and go home after that? Will you then move on to something else? I know Dipke said that he also now wants the prime minister to resign, that he is going to be on, like yesterday, I think he said, that he's going to start an indefinite fast asking for Modi to resign. But we all know that that's pretty unrealistic. So, इसमें ideology कहाँ है? इसमें strategy कहाँ है? इसमें what kind of structural change are you bringing? Because I don't think a mass movement can happen if you don't have this underlying structural change that you're asking for. Like even with the farmers' protest, there was this anti-corporate, pro-people kind of agenda that was underlying in all of the messages saying कि आप अदानी अंबानी को पैसे दे रहे हो, you're taking it. I mean, you're giving them all of the benefits and that you're taking away from us. So that had like some sort of a structural change, or like they're questioning some underlying pillar of authoritarianism. जो यहाँ मुझे नहीं दिख रहा. But that being said, if people are being politically activated in some form, even if it's annoying that they haven't been activated so far, when all of these these protests are happening around the world, it seems, around the country, like in Madhya Pradesh, Chhatarpur में जो बुंदेलखंड में protests हो रहे हैं against the linking project, वहाँ पर भी लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ पर भी they are doing peaceful resistance, but because they don't have an audience, what good does a peaceful resistance or a भूख हड़ताल do? अरुंधति का भी है ना कोट कि आपको अगर every kind of a hunger strike need a theater, needs an audience. Exactly. So it's otherwise nobody is going to listen to that. Yeah, I think she also said that how do you do a hunger strike if you're already starving? That's true. So I think it's important to note that there are limitations in the kind of structural change you can bring in non-violent protests as well. And this whole Rose Do Delhi Police ko, all of that is... So you don't
broader point is that you are happy that the protest is happening, but I'm the happy that people are ideological feeling हाँ, politically moved. yeah, but कि people are actually participating in issues. They're participating, or they want to have their voice heard. They're feeling politically activated. I have my reservations about the movement, but that's not going to stop me from saying that people should be allowed to protest, and people should protest if they are feeling politically moved. I think long term में they have to fix this thing, the ideology wala, because a student is in itself is not an ideology as such. Identity. Yeah, in that आइडेंटिटी sense. भी नहीं है, ना कोई आइडियोलॉजी है. सो शॉर्ट टर्म के लिए इट वर्क्स वेरी वेल कि इट गिव्स सम होप दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, जहाँ पे लोगों को डर लगता है कि कुछ बोलने पे Yeah, पता नहीं that's why क्या हो I'm जाएगा. saying कि finally, Yeah. if you are doing something, if you're trying to participate in something happening around you, that is a good thing. Yeah. At the end of the day, zero sum, that is a good thing. Yeah. But I agree with that point कि there is no clear, मतलब for if it has to survive in the longer run, then they have to have some form of ideology. आई थिंक ये because भी it हो can जाता है थोड़ा सा कि जो आप पावर डेमोन्स्ट्रेट करते हो, जो शक्ति प्रदर्शन है, उसके लिए तो आपको किसी ने मना नहीं किया, वो तो पहले हो ही रहा था. लेकिन जब उसमें क्लियर डिमांड आ जाती है और वो सब चीज़ें आ जाती हैं, आई थिंक उन्होंने ऐसे ही स्ट्रैटेजाइज किया था कि हम डिमांड्स नहीं. क्लियर, हाँ, आगे की डिमांड्स क्लियर नहीं कर रहे, बस इसका एक रेजिग्नेशन है जो एक ओवरऑल वो है, और उसके बेसिस पे उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया. और आई थिंक इट वर्कड फॉर सम यंगर पीपल ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने आई डोंट थिंक CANRC के आसपास के अलावा आगे तक कुछ भी ऐसा देखा है. एक फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा था जो मतलब आई थिंक ये था कि तुम्हारे इससे क्या लेना देना टाइप. इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक अ रूरल थिंग, एंड देन इट बिकेम कि अच्छा वो एंटी स्टेट, एंटी एक क्या कहते हैं उसको, जो एक एंटी अथॉरिटी सेंटिमेंट जिन लोगों का ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, उन लोगों ने एम्पलीफाई करा था. बट स्टूडेंट्स आई थिंक उससे तब भी अर्बन एरियाज में एटलीस्ट काफ़ी दूर थे ये आई थिंक फार्मर्स वाले उससे. अभी वो फिर भी थोड़ा सा एक्टिव हुए लगा उनको. आई थिंक इसमें ये भी हो जाता है कि जैसे पहले वो नहीं था कि वो, अब मुझे सोशल मीडिया के उससे याद आ रहा है कि नहीं दिलजीत तो खालिस्तानी है और उसने कंगना को ये बोल दिया, वो सब जो उस टाइम पे आ रहा था. तो हर प्रोटेस्ट के टाइम पे, जैसे अब CNRC के टाइम पे भी, कि आप ये कर रहे हो तो आप मतलब आप पाकिस्तानी हो, और कि हमेशा हर किसी को एक लेबल मिल जाता है. तो अभी इन्होंने आई थिंक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो ये करी थी कि जो कॉकरोच का जो आइडेंटिटी है, इट ऑलमोस्ट लाइक फंक्शंस एज अ मास्क. जैसे लाइक द ओल्ड थिंग अबाउट मास्क इज यू डोंट नीड आइडेंटिटी. तो मतलब वो जो मास्क फिक्शन क्या कहते हैं उसको, रियलिटी थ्रू फिक्शन वाला, कि उसने वो मास्क डाल दिया तो उसके बाद ये रिटोरिक्स कुछ दिन तक रुक गए कि अरे यार ये इस्लामिस्ट है, या फिर ये मतलब सरकार गिराना चाहते हैं, क्या ये खालिस्तानी है, वो सब रुक गए. तो स्टूडेंट्स को आइडेंटिटी वाज नॉट अ बेसिकली लाइक एन एंट्री पॉइंट इनटू पॉलिटिक्स देन. जो कि इन लोगों को PhD है ना वो चीज़ तो तोड़ने में. उनको पता है इसने पगड़ी पहनी है तो ये करा है, इसने टोपी पहनी है तो इसने ये करा है. They tried saying ना, तो ये पाकिस्तानी. Yeah, they still tried it, but like I think the mask somehow worked. जो उन्होंने एक कैरेक्टर पेंट किया सोशल मीडिया पे, तो जो मास्क था इट बिकेम लाइक अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. राइट. वो आई थिंक इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. जोकर फिल्म में होता है ना, एक एंड में सारे मास्क पहन के आते हैं. हाँ, जोकर फिल्म में. हाँ, नहीं वो शुरू में होता है. हाँ, शुरू में होता है. हाँ, वो एक्चुअली मुझे तो ऐसा लग रहा था यार, प्रियदर्शन की फिल्मों में नहीं वो मास्क पहन लेते, स्टूपिड्स और रॉबरी करने जाते हैं, तो जो एक सेल्फ रेडिक्यूल वाला हुआ है ना, कि एक नॉन सीरियस सेल्फ But it रेडिक्यूल. started off as satire only, no? Yeah, मतलब of he course. wasn't set out to start a yeah. mass actually movement. they started from ridiculing themselves. या Yeah. तो तो मेरे वो को वाला हो गया लगा. कि जब हम एक राजस्थानी वीडियो, इसमें क्या बंदा आता है कैमरे के सामने और कैसे कहता है थर 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 थर. मैंने कहा क्या चल रहा है, और 60 सेकंड तक बोलता है, सुनो पाकिस्तान वालों, अगर हम खुद को इतना चाटा मार सकते हैं तो सोचो तुम्हें कितना मारेंगे.
Basically. मैंने दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी कि हमने पहले रिडिक्यूल कर दिया कि वी आर कॉकरोचेस एंड देन तुम हमारी क्या 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 ले क्या लोगे तुम रिडिक्यूल हमें? करोगे हमें और Yeah, ज़्यादा क्या exactly, रिडिक्यूल करोगे, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि वी आर नॉट इन दैट सेंस. तो दैट पॉइंट इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली. उस तरह से वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे हाँ 20-21 दिलजीत 20-21 की बात है तो अभी कितना 5 साल हो गए. उस टाइम पे दिलजीत की लड़ाई हुई थी कंगना रनौत से और काफ़ी आई थिंक दैट टाइम देयर वर सम सेलिब्रिटीज हु वर स्पीकिंग about it. Even Rihanna said it at that time. Rihanna? Why are we not And then she talking did about this? अंबानी के साथ. Then वो अंबानी के साथ शादी की, शादी पे डांस किया. लेकिन उसने like बोला वो- why are we not talking about पैसा. this? हाँ. It's like वो Class over everything else. Class interest over Class everything interest else. or वो everything else. सजा का आता है ना, थोड़े थोड़े टाइम में कभी वो कुछ बन जाती, कभी नन बन जाती है, कभी वो उसके पास चली She's जाती है. so strange. Can I get a shamba? Can I get a shambho? अच्छा वो इंडिया आई थी अभी. फिर आप सदगुरु के पास. सदगुरु के पास हाँ. कैलाश खेरने में क्या करे शंभू क्या करे शंभू. Did he do that? अरे अभी कैलाश खेर तो वो है ना, मतलब उसको चाबी वाला बंदर है कि उसको कहीं पे भी किसी को अगर ये भजन कराना होता है मास स्केल पे तो उसको जाकर खड़ा कर देते हैं. अभी वो एक आम वीडियो आदमी आता पार्टी ने हाँ बना वो दी एक वीडियो उसके अमित शाह के साथ आई थी जिसमें वो बैठ करके चारों बुझाऊं में कैसे से, और अमित शाह से सुन रहा है उसको ऐसे कर रहा है. जैसे बैठ के. तो मैं देख रहा हूँ भाई ये शर्म नहीं आती इसको. फिर वो अभी वहाँ गया हुआ है पंजाब में भी वो कर रहा है ना, और सारे साधु उन्होंने सीटों पे बिठा रखे हैं और नीचे बैठा हुआ है भगवंत मान ऐसे करके और केजरीवाल भी ऐसे करके. तो बट एनीवे मैं ये बोल रहा था कि उस टाइम पे दिलजीत और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ थे जो बोलते थे कुछ ना कुछ. तो और इन्फ्लुएंसर भी बोल रहे थे. आई थिंक दैट टाइम देयर वर सम इन्फ्लुएंसर. अभी भी इस बार भी बोल रहे हैं ना लोग. नहीं तो वो बहुत लंबा टाइम आना है उसके बाद में कि लोग कुछ भी नहीं बोल रहे. इन्फ्लुएंसर्स तो इनफैक्ट बोल रहे हैं कि हमारा इससे एस्थेटिक ख़राब हो जाता है या हमारी फीड ख़राब हो जाती है या स्टोरी में फिर लोग बोलते हैं अनफॉलोइंग यू. हाँ तो उस चक्कर में और ब्रांड डील ऑब्वियसली उनकी चली जाती है. बस ब्रांड डील का ब्रांड डील इज issue द होता है मेन Brand, थिंग. yeah, that is the नंबर main 1 issue. इज द ब्रांड डील. अच्छा. तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था. ऐसा टाइम आया था कि दुनिया इंडिया कहाँ पे भी जाए सोसाइटी में जो ना हो हमें कोई मतलब नहीं. हम तो अपना और जो बोल मजे रहे हैं करेंगे. इंडिया के लिए वो अपना product दुबई में बेचेंगे. ले रहे हैं भाई घर. हाँ कनाडा के वो ले रहे हैं, यूएस चले जा रहे यूएस चले जा रहे हैं. पता चला दिलजीत यूएस सिटीजन है. अभी ये मुझे नहीं पता था. किसी को नहीं पता था कि अक्षय कुमार अब इंडियन सिटीजन हो गया. अक्षय कुमार ने दोबारा कुछ किया हाँ. इंडिया के लिए आ गया. He was missing the vegetables at Gadkari's home. He had to come back. By the way, ट्विंकल खन्ना ने भी डाला है यार अभी वो तो Times सोनम Now- वांगचुक का. वो टाइम्स तो डालती रहती है ना. हाँ वो तो there is no consistency in her life and her positions, political positions. इनफैक्ट अभी आमिर खान ने बोला है यार सोनम वांगचुक अच्छा बंदा है बट मेरी फिल्म उसके बारे में नहीं है. भाई उसने लोग कमेंट से डिस्टेंस करते हैं. इसने मतलब फिल्म आमिर में खान से- तो यार he is something. कह रहा मेरी फिल्म उसके बारे में ही नहीं है. कह रहा वो उसको बेचारे को पता नहीं. वो उसने बोला था ना ओमी वैद्या. हाँ He came out in support. हाँ वो also. उसने बोला कि Yeah, मैं फॉन्सुक वांगडू को सपोर्ट करना चाहता हूँ वो फिल्म. वो कहता है यार उसको पता नहीं है शायद वो कंफ्यूज हो रहा है. गैस लाइटिंग. भाई आमिर खान बहुत तगड़ा गैस लाइट करता है. वो सारे इंटरव्यूज में गैस लाइट कर रहा होता है. नहीं नहीं उस बेचारे को पता नहीं हो रहा है. सोनम वांगचुक अच्छे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं बट वो हमारी फिल्म उस पर बेस्ड नहीं है. तो बट एनीवेज ये सारी चीज़ें हो रही है रिसेंटली. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल इन्फ्लुएंसर कल्चर जिस पर हमने बात भी की थी. एक टचिंग ग्रास विच इज़ ऑल्सो द टाइटल ऑफ योर बुक. और टचिंग ग्रास पे भी हमने बात करी थी कि कैसे लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं स्पेशली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कि आप टचिंग ग्रास का मतलब सोशल मीडिया की नेगेटिविटी दुनिया की नेगेटिविटी से दूर जाके आपने एक सेफ़ जगह पे आप चले गए जहाँ पे हवाएं चलती हैं और आप माचा पीते हो सुबह और वीगन स्मूदी खाते हो. वो वाली लाइफ एक लोग इंटरप्रेट करते हैं उसको कि टचिंग ग्रास मतलब ये सब छोड़ो एनालॉग दुनिया में वापस ऑफलाइन दुनिया में वापस जाओ और इस सब के जो भी नेगेटिविटी को छोड़ो. तो ये दोनों चीज़ें एक तो इन्फ्लुएंसर का जो करंट टाइम में एंड दैट देन द होल थिंग अबाउट टचिंग ग्रास विच इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली रिलेटेड टू इट. So the concept of touching grass, I think, is different from the concept of hashtag self-care. I think touching grass is more about turning off your online brain briefly, or at least for a for some period of time, so that you're able to actually introspect and reflect on the world around you. Because I personally
spent so much time doom scrolling and so much time on the internet, on the news, it is hard for me to step back and actually process everything that's going on around me and seeing what role I play in the system, what role I can play to make things better. So there is this thing while I was doing research for the book, there was this term that I came across, which is the default mode network, which is a system of neurons in your brain that activates when you are at wakeful rest. Which means, like, if you are, doing a brainless errand, or you are about to fall asleep and you're just thinking, you are much more likely to identify the issues in the world around you. You are much more likely to create memories. You're much more likely to reflect. So I think without that, we are going to be stuck in this cycle of doing woke takes on the internet, trying to one up each other. Again, like coming back to structural change, like how do we do structural change when we're not pausing enough to think about the issues around us and what causes them? And I think, even with the education system, so much of it comes back to capitalism. Ki, matlab, why is it that this NEET paper leak happened? Why is it that so many students committed suicide? At the end of it, it's all about money and about power, which also comes back to money. So I think it's important to like sit and reflect about these things and challenge the roots of these structural problems. So I think that's why I called the book Touching Grass, because I was also stuck in this cycle of doom scrolling and then feeling gloom about it and not being able to do anything and not feeling like I could change or be a part of movements that change realities of people. So that's why I called it Touching Grass. And what do you think about the current influencers जो कुछ बोलना शुरू वैसे किया है किसी ने? I don't know. There are some people who are doing there are some cryptic people things. that are doing. शत्रुघ्न सिन्हा की बिटिया ने बिटिया ने किया. हाँ. So I'm seeing influencers being very vocal about Sonam Wangchuk, his health and his deteriorating health and all of that, and about him being violently taken away from Jantar Mantar. But like my question was also like there has been so much violence already that has been done by the state, that has been done by the agents of the state. And at that time, it was not politically convenient for you to do it. Now, I think through Sonam Wangchuk, it has become slightly more politically convenient for people to engage with him, because he was also a vocal supporter of Modi's move on Kashmir when it happened कुछ in तारीफ भी करी थी 2019. उन्होंने मोदी की एक पॉइंट पे. हाँ, and then when he वो asked for क्लाइमेट एक्टिविस्ट है मोदी भी, ऐसा कुछ. हाँ, exactly. So it's easier for them to engage with his politics, or lack, I mean, not to say lack thereof, because he has been very important in certain issues, but it's easier to, because he's not seen as an extremist. ये बहुत far left ideology वाला नहीं है. Right? He is somewhat palatable. He is relatable. He's not someone that you'll have fiery debates about and who will get arrested. I mean, he did get arrested under NSA. Yeah. But he's not going to like languish in jail like Omar Khalid or Sharji Liman or something. Like, he is still defendable in that sense. So I think that's why influencers are engaging with this more. But at the end of the day, again, it comes down to money, no? Influencers are going to lose out on their money. I don't think they give a shit about their followers. They only give a shit about their followers because they use them to make money. So if they're not getting brand deals, if they're not getting sponsorships, if they're not making that money, if they're not charging God knows how many lakhs per reel, then what is where does their life go from there? It's a convenient life when all you're doing is selling out to brands, no? Yeah. अभी मेरे को लगता है एक इन्फ्लुएंसर्स का वो भी आएगा, मेटा के साथ कोलैब, मी एट कॉकरोच प्रोटेस्ट. मेटा ग्लासेस के साथ पहन के माय मीटअप एट जंतर मंतर. वो भी हो सकता है, बट वो दिल्ली पुलिस खुद कर रही है. दिल्ली पुलिस का लगा रखे हैं मेटा ग्लासेस. अरे वो तो इतने बड़े बड़े कैमरा लेके खड़े हैं यार वहाँ पे. भैया जी, वो तो वो अंदर घुसते ही वो बड़े बड़े थे ना, हम लोग गए थे कैमरा. There is some AI tools that are being used that are illegal in Europe, that are being used for mass surveillance in India. There is a report by the Reporters Collective that
it talks about this, but it has been made because it is so invasive and violates so many privacy laws and surveillance laws that it has been banned in Europe, but India to obviously does not give a shit about privacy. इनफैक्ट अगर आप और mass जंतर मंतर surveillance. में जाओ वहाँ इतने कैमरा लगे हुए Exactly. हैं बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा कैमरा Real Started farming हो during रही है पूरा time. CANRC में there was a sharp rise in the number of police officers with cameras that I saw. Yeah. उससे पहले it wasn't as intense, but अभी तो मतलब Yeah. हर जगह पे कैमरा है मतलब एक एक एक्टिविटी इज गेटिंग रिकॉर्डेड मेजर इशू वहीं से आधार से ही शुरू हो गया था ना, जो ये पूरा कंसर्न था, उसके बाद फिर ये CNRC और ये सारा जिस तरीके से आया. बट आई थिंक प्रिवेसी इंडिया में समझाना बहुत ही मुश्किल वो है जब तक आप उसके इमीडिएट रिपरकशंस सामने अनफोल्ड होते हुए ना देखो. ये इन्फ्लुएंसर्स इनफैक्ट मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि रिच और थोड़ा मिडिल क्लास एस्थेटिक होता है, उसमें आपको एक थोड़ा पिटी वो चाहिए होता है ना. और आई थिंक उधर एक तो रील फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें क्या है कि पिटी का वो बहुत ज़्यादा है कि सर इतने टाइम से भूखे हैं और वो सारा है जो एक थोड़ा गांधीयन आइडिया. आई थिंक उन एक मिडिल क्लास वो ज़्यादा जल्दी बाय करता है रादर देन अ पुअर पर्सन डाइंग. और उस तरीके से आई थिंक अर्बन स्पेस में वो ज़्यादा नॉट टू अंडरमाइन दैट ही इज़ हंग्री एंड ऑल ऑफ दैट इज़ ट्रू ऑफ कोर्स, बट आई थिंक वो उस मोरालिटी को जल्दी बाय करते हैं. एंड वो भी आई अचीवर थिंक मोरालिटी भी होती है कि ही इज अचीवर एंड देन ही इज डूइंग दिस, दैट इज आल्सो अ थिंग. बट इन जनरल अगर आप देखो जैसे जंतर मंतर आप जाओ कभी, तो जैसे हम लोग गए थे अभी परसों, वहाँ पे अगर जाओ तो हम लोग 15-20 मिनट में हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि यहाँ से अब निकलना चाहिए क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी है. अभी दिल्ली में गर्मी की मतलब हदें पार हो चुकी हैं. वहाँ खड़े होना भी इतनी भीड़ के बीच में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इन जनरल आउटसाइड खड़े होना दिल्ली में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट द मोमेंट. तो वहाँ बैठ के मैं सोच रहा 20 दिन तक कोई भूखा रह रहा है इस जगह पे, 20 दिन बिना उसके. which is insane, it is commendable. insane. Like hats off to him for मतलब वही मैं कह रहा हूँ. वो और बहुत सारे लोग वहाँ पे जो वॉलंटियर्स भी खड़े हैं, हाँ, और वो सब बाकी लोग भी हंगर काम कर स्ट्राइक रहे पे हैं हैं, और भी वो हंगर सब भी है. स्ट्राइक पे हैं. नेहा वगैरह. there are other groups. Neha is on hunger strike and there are many people I think who are also on hunger strike अभी. तो I mean it is insane. वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. तो उसके बीच में करना इज़ क्वाइट समथिंग. बट एक इन्फ्लुएंसर का एक ये भी है कि जैसे रिसेंटली वो बोल रहे हैं थोड़े बहुत लोग, बट वो कुछ बहुत ही क्रिप्टिक भाषा में बोल रहे हैं. दैट किसी ने बीबी की वाइन्स ने कुछ डाला था कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज शुड लिसन. But by who's the concerned authority? बदलो. Random cryptic messages. There should be change. Full stop. There should be change. He should be listened. By whom? Truth to power. Truth to power. Fist emoji. मतलब पोइट्स का जमाना है. इस टाइम पे पोइट्स अगर होते और उनको ही हायर करते क्योंकि इसको कुछ पोएटिक टर्म में बताए किसी को समझ नहीं आए कि किस पे हम हमला कर रहे हैं. So these people are not driven by like having morals or values, no? They're driven by wanting to be seen as commenting on this. Ki I have to check this box because if I don't comment on it, then it will reflect poorly on me or Poorly people will on mock. him Because or at the end of the day, if they are not willing to speak up about it, then they don't have any morality or convictions. And I don't buy this ki it's dangerous to talk about it now because everyone is talking about everybody is it. talking. हम भी रीले बना रहे हैं आजकल कितनी बीजेपी. इनके आधे से ज़्यादा जो इतने सुपर अर्बन जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके जो मतलब कंज्यूम कर रहे हैं जो इमीडिएट ऑडियंसेस भी वो MBA पास आउट्स और ये सब लोग होते हैं और उनका कोई दूर दूर तक आइडिया ही नहीं है प्रोटेस्ट का और किसी भी चीज़ का. एक तो वो आप IIMO कहीं भी आप जाते हो, आपको एजुकेशन लेने के लिए एक तो कितने भाई 40-40 लाख की यार फीस चली जाती है. उसके अंदर ये लोग प्रोटेस्ट का कोई आइडिया नहीं होता, वो सब तो ख़त्म हो चुका होता है. तो ये जब लोगों कंज्यूम करते हैं इनको लगता है यार हर चीज़ एक एस्थेटिक है, हर चीज़ एक परफॉर्मेटिव एस्थेटिक हो जाता है. तो उसने बोला, उसने नहीं बोला, और उनको मैटर भी करता है कि यार मैंने जैसे अभी क्योंकि काफ़ी यंग इन्फ्लुएंसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं एंड लाइक
the whole anxiety with super young people is like, even if they have good numbers on Instagram or Twitter, they're not Twitter but especially Instagram, Instagram. their whole thing is कि मैं ये करूँगा तो मुझे इसका कल एक रिबटल पे एक वीडियो डालना पड़ेगा, या फिर मेरे फॉलोअर्स इस चीज़ के ऊपर क्या बोलेंगे. यंग इन्फ्लुएंसर्स को ये बहुत ज़्यादा वो मैटर करता है ना. तो जो मैं देख रहा था कि वो डाल भी रहे हैं तो उसके बाद वो उसी 2 घंटे में उससे पिस ऑफ भी हो रहे हैं. देखा मैंने बोल दिया ना तो मेरे बोलने से क्या ही हुआ, देखो ये लोग मेरे को इनबॉक्स में कैसे लिख रहे हैं, देखो मेरे दोस्तों ने मुझे unfollowing लिख व्हाट्सएप रहे पे हैं, क्या unfollowing. मैसेजेस आए. But तो वो है. these kids are taking themselves too seriously. Nobody But cares. yeah, like if you make a political opinion, if you make a choice, भाई किसने किसको कब सपोर्ट किया है और कौन है ऐसा पूरी हिस्ट्री में जिसको गाली नहीं पड़ी. Yeah. There is a risk that comes हाँ. with taking a political stance. और वो भी मतलब बेसिक पॉलिटिकल कुछ इतना वो भी कुछ भी इट नहीं इज़ है अ यार बेसिक उसमें तो. थिंग कि यार एक नीट एग्ज़ाम हुआ है जिससे इतने स्टूडेंट ने सुसाइड किए, इतने लोग स्टूडेंट्स के साथ बुरा हुआ है, तो उसके ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो मिनिस्टर से. सच अ बेसिक थिंग. इसके लिए कोई thing. प्रोटेस्ट भी नहीं होना चाहिए. हाँ. ये तो गवर्नमेंट को खुद से करना चाहिए ना. देयर शुडंट बी एनी प्रोटेस्ट फॉर इट. But the government, बेसिक थिंग. Yeah. इससे कोई बेसिक चीज़ हो नहीं सकती. But I think especially for school kids, urban people, this is a big urban kids especially उनके लिए बहुत बड़ा चांस है अपने आप को एजुकेट करने का. exactly. और बहुत बड़ा चांस है कि वो इसमें कुछ भी करे, किसी तरीके से पॉलिटिकली वोकल होए, कुछ करे, क्योंकि अगर ये इस पे नहीं समझ पा रहे ना तो ये Then तो there is no वो hope. जो पिछले प्रोटेस्ट्स के नुआंसेस हैं वो तो उनको वैसे ही पल्ले नहीं पड़ेंगे. I think, yeah, with the anti-corruption movement, with this movement and with the anti-corruption movement, the thing was that you can't be against what the protesters are asking for. ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बोलेगा हाँ नहीं मुझे corruption तो बड़ी पसंद है. Right? So anti-corruption was an easy message to get behind. So is this. It is an easy message to get behind that students committed suicide and that's a bad thing. And so we need accountability. So that is also pretty straightforward. But there is a, there is a reason that the government is pushing back hard in terms of not listening to their demands, not engaging with their demands. It's because it would be seen as a sign of weakness. वीकनेस. और ये कि गवर्नमेंट गलती कर दी मोदी ने किसी तरह. हाँ, तो गलती how is नहीं that? हो सकती हो मोदी ही नहीं से. सकती उससे. ही इज अ डिवाइन बीइंग. He's never apologized. So why would he फार्मर प्रोटेस्ट में करना पड़ा बट करना पड़ा? ही सेड कि But did you see how मुझे लगता है much मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई. पंजाब वाली और पहन के ना कैसा क्या था परसों चढ़दी दा कला में छो. आज पंजाब दी इस गुरुआं पीरां दा दी धरती ते तुहाडे सारिया दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो. पंजाबियों किवे हो, चढ़दी कला च हो. चढ़दी कला. पंजाब चढ़दी देश कला का मतलब धरती क्या होता है? मतलब इट्स लाइक गुड लक, नो लाइक मजे में हो मतलब तुम्हारा फल फूल रहे हो. हाँ हाँ वैसे समथिंग लाइक हाँ. ओके. वैसे स्टेज पे बहुत सारे लोग आए. मैं ऐसे मुझे याद आया कि सीजेपी में रैपर्स भी आए काफ़ी सारे. सीधे मौत के इनको और एबीजे. स्टेज पे नहीं मतलब वहाँ पे कल शेर भी आ गया वहाँ पे. शेर. हाँ शेर. हाँ, वो उसको वीडियो कुछ- देखा हाँ, मैंने. वीडियो आया. बोला क्यों आए हो? कुछ नहीं भैया देखने आए हैं. बोलते क्या लग रहा है क्या सोनम मांग चो. भैया हमको कुछ ना पता हम देखने आए हैं. तो कहता है नहीं नहीं आपको क्या लगता है. अरे भाई गलत सही पता ही ना हो हम तो देखने आए हैं. अभी तो He's आया like a cultural planner. He's just there to check the vibe. That's what we did during the anti-corruption movement also. College में सब जा रहे थे रामलीला मैदान to look at देखने आए. the सबसे वियर्ड चीज़ जो मैंने देखी जंतर मंतर पे, वहाँ पे एक बच्चा था. उसके एक पेरेंट्स चल रहे थे. उनके 2 बच्चे थे 5-5 साल के. शायद आई थिंक अपर मिडिल क्लास टाइप की फैमिली थी. वो दोनों का हाथ पकड़ रखा है और उनको गालियाँ सुना रहा है. कहता है अब मैं बोल नहीं सकता वो गालियाँ. बोलता है कि चलो बच्चों आज मैं दिखाता हूँ बीप बीप कैसे लोग हैं इस दुनिया में. आज मैं दिखाता हूँ कि तुमसे पिछले वाले जनरेशन कितनी बड़ी
थी और इनको देखो ये हैं कॉकरोचेस, इनकी तरह मत बनना बेटा, तुम इंसान बनना, इन पे तो लट बजवाएंगे हम बहुत जल्दी। वो अपने बच्चों को बोल रहा है, हाँ बच्चों को बोल रहा है। मैं How उसको old देख are they? Like 5 years 6 year गालियाँ सुन, मैं तो सेंसर करके बोल रहा हूँ, वो उनको गालियाँ दे दे के उनको सुना रहा है कि ये वो। मैंने कहा भाई क्या फैंटेसी है। तो इस तरह के लोग अगर हैं इंडिया में तो हर तरह के लोग। वन कैन एक्सपेक्ट यार, ये क्या है। मतलब बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों के बाद सामने गालियाँ क्यों दे रहे हो यार तुम लोग। मतलब तुम चलो हेट करो कॉकरोच पार्टी को, दैट इज़ ओके, बट Indoctrination, हाँ बच्चों को brainwashing. गालियाँ दे रहे हैं और सिखा रहे हैं बचपन से कि तुम्हें मैं दिखाने जा रहा हूँ। वो अपने मतलब जिसको हेट करता है वहाँ जा रहा है बच्चों को दिखाने की, But दिस इज माई hatred, हेट that's how indoctrination and hatred works, no? Like when the kids are young, you keep repeating that narrative over and over again, and you point and like show and ridicule, so that kids will internalize it. That's how like caste system, misogyny, all of that is हाँ वैसे इसी के थ्रू perpetuated. ऐसे ही होता है ना कि मतलब आप like if you see violence against women, you'll be like, हाँ ऐसा ही होता है to your kids, so that they don't know any different. ताकि चांस ही ना हो that they know any different. इसमें वो बहुत ज़्यादा प्योर मोरालिटी प्योरिटी पॉलिटिक्स का भी वो रहता है ना कि अगर आपको डिसेंट भी दिखाना है तो आप भाई नॉन वायलेंट रहो, और मतलब आप एक पीसफुल वो करो कि मतलब कोई किसी ट्रैफिक भी रुक जाए तो मतलब आपने बहुत बड़ा देश का कोई नुकसान कर दिया। अभी वो वीआईपी कल्चर का भी चल रहा है ना, लोग तो बहुत वीडियोस डाल रहे हैं जहाँ पे VIP कल्चर कि पे सीएम निकल रहा है तो हम क्या करें, हम क्या लोग करें। अपनी पुलिस वो सॉरी पुलिस बोल रहा हूँ, अपनी वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं ट्रैफिक से निकल के कि भाई देखो हमें तो हॉस्पिटल जाना है, ये हो गया हो गया। बट वो VIP कल्चर का तोड़ नोएडा वालों ने निकाला, दे डेमोक्रेटाइज्ड द होल थिंग। नोएडा में एवरीबडी इज़ VIP। अभी आ रहा था तो एक बंदे ने अपने गाड़ी में हूटर लगा रखा है और उसने ट्रैफिक लाइट को जंप करके वाओ पाओ पाओ पाओ। मैंने कहा, कौन है, नेता है कोई? ये तो बहुत But कॉमन कोई है, नहीं थे, रैंडम कोई बंदा है हु इज एक्टिंग लाइक VIP। बहुत कॉमन है। तो नोएडा ने आई थिंक एक सोशलिस्ट VIP, एवरीबडी इज VIP। Everybody can be VIP. तो इसलिए ट्रैफिक नहीं रुकता, ट्रैफिक चलता रहता है। ट्रैफिक चालू है वहाँ पे। No, but this purity politics about everything has to be non-violent is also an excuse to say अगर आपने कुछ भी मतलब if you step out of line even a little bit, then we will hold it against you and say देखो ये तो non-violent Yeah, exactly. नहीं है. वही। This is a हाँ violent नोएडा protest. प्रोटेस्ट में ये तो हुआ था, जो वर्कर Exactly. प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे। When they say non-violence, they mean non-violence from the bottom up, but not from the top down. Yeah. Top-down violence is allowed. एक्सेप्टेबल। Top-down violence is acceptable. When the government is doing violence towards you, that's acceptable. When टॉप डाउन को तो corporations, पुलिस कहते हैं ना वो लोग। when corporations are doing violence against you, that is acceptable. Tribal people in Telangana are getting lathi charged by the police. That violence is fine. But the second that there is पुश बैक टू दैट। pushback to that, then suddenly, oh, देखो ये तो non-violent नहीं है. We are a country of Gandhi. It's also the romanticization of Bhagat Singh in a way without talking about all of the things that he did. कि देखो he also did hunger strike. मोर देन 100 days। He did hunger strike, so but they're only talking about the hunger strike Yeah, aspect. They're not talking about all of the revolutionary stuff that he did that was important and that had to be a part of the movement that was built. और So राइट विंग का तो आई थिंक ये रहता ही है कि वो किसी भी लीडर को अपना बना सकते हैं। मतलब वो कल को वो भगवा चे गुएरा भी आ सकता है उसमें, भगवा चे भगवा चे गुजरात में हिट होगा। भाई वो किसी भी चीज को अपना बना सकता है। चढ़ती गला में जो भगवा चे हो। तो आई थिंक हाँ, बट अभी उन्होंने ओवरनाइट वो आई थिंक वो कमिश्नर जो है गोलचा करके उसको हटा दिया। उन्होंने, बहुत बड़ी और वो न्यूज़ है ये, दिल्ली के कमिश्नर को उन्होंने हाँ हटा ओवरनाइट दिया। चेंज किया है। It is a और very big news। मिस्टर कुमार हैज बीन अपॉइंटेड जो लाइक आई थिंक अमित शाह's फेवरेट गाय। ऐसा वो नहीं है तो कंपनी फिल्म में नहीं आता है एंड में जो इंस्पेक्टर्स आते हैं। हाँ हाँ वो ऐसे ही वाला है सेकंड हाफ में उसको साउथ से केरला से बुलाते हैं। हाँ कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? उन सब का लिस्ट मेरे पास भेजिए। तो बट सारा सीन कुछ थोड़ा बहुत इसमें वैसा भी है ना, इट्स लाइक लॉट ऑफ सिनेमैटिक थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग। लाइक कल रात को चंद्रशेखर आज़ाद केम देयर, कितना बजे? 3:30 बजे। 3:30 बजे कोई MP आ रहा है, इट इज़ क्वाइट वियर्ड। या और आके उसने बोला कि हम तो बस चेक करने आए हैं, दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कोई भी अलोकतांत्रिक हरकत ना करें,
कि मुझे फिर से यहाँ आना पड़े। बॉस। आई थिंक वो क्योंकि आशुतोष रंका ने और बाकी सब ने अपने उस पर डालना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे कुछ रात को कुछ हटा सकते हैं अटैक हम हो लोग। सकता है और वो सब हो सकता है, विच आई थिंक वाज सीम्ड लाइक अ प्लान ऑल्सो। आई थिंक क्योंकि उन्होंने रातों रात वो सिक्योरिटी हटा दी थी और वो सब चीज़ें थी कुछ, तो उनको लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। प्लस जंतर मंतर अगर आप जाओ, इट्स अ वेरी स्केरी प्लेस, जिस तरीके से वो साइट्स बंद हो रखी हैं और आगे से वो चारों बंद हो तरफ से। रखा है, और मतलब वो एक एंट्री का जो वो इट्स वेरी स्केरी कि अगर वहाँ पे आप अंदर लोगों को भेज दो और वो लॉक हो जाए तो they वो can't get या out. इट्स क्वाइट The concept of containing a protest in one site in the national capital of the world's largest democracy itself is just such a joke on its own. कि आप कैसे, मतलब आप यहीं प्रोटेस्ट कर सकते हो जहां हम बहुत ही आपको छोटी इग्नोर, जगह है वो, that हम was आपको very जहां इग्नोर कर सकते हैं, which is why I think the farmers protest was really तो cool as काफी well. लंबा Yeah. था And वो। CNRC was also so powerful because they pushed it beyond that limitations and बट आजकल आई थिंक वो इसकी पॉसिबिलिटी डिसरप्शन की became very impossible currently because of the force exactly. that they are using. Actually even last time पे I remember बोलते बोलते even UPA के टाइम पे वो रामदेव का जो प्रोटेस्ट था, there was some I think women died there due to लाठी चार्ज. Really? It was very बहुत violently उन्होंने उसको हटाया था रामदेव वाले प्रोटेस्ट के अंदर. I remember the Yeah. Nirbhaya protests vividly. कि मतलब पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए थे यार हम. Such iconic photos in front of the parliament being water cannoned and stuff. JNU also played a very big role I think in that protest. JNU की स्टूडेंट यूनियन और उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था उस टाइम पे. आई रिमेंबर वेरी वेगली. इट वाज 11-12 अराउंड 12. 12. हाँ, उसी टाइम मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे. उस टाइम पे काफ़ी कुछ चल रहा था दिल्ली में. दैट अन्ना, दैट होल अन्ना थिंग या was उस टाइम that the fear of the repercussions was less, no? Yeah, very कि less. आपका UAPA लग जाएगा, NSA लग जाएगा. एक्चुअली उससे भी ज़्यादा एक वो देयर नहीं वाज था. नो शेमिंग ऑफ द प्रोटेस्टर. Yeah. लाइक आप टोपी वोपी पहन तो आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई ये देखो खालिस्तानी जा रहा है, ये देखो इंटरनेशनल है ये लोग, इनको टूल किट मिली है, इनको ये मिली है. अभी तो हर किसी का देयर इज अ मास सस्पिशन कि कोई कुछ आई भी थिंक करता वो है. इसलिए भी है क्योंकि पब्लिकली अगर आप कंफर्म कर दो ना, मतलब पब्लिकली लोगों को कंफर्म कर दो कि यार ये बंदा जो है ना इसकी ये इंटेंशन थी, तो उनको एक कंसेंसस मिल जाता है कि इस पे NSA ठोक दो या फिर इस पे UAPA लगा दो. तो वो जो सबके अंदर एक वो है ना कि यार मैं नोटिस ना हो जाऊँ, मैं कैमरे पे ना आ जाऊँ, और फिर मेरी ऐसे ना सुनना आ जाए, कहीं मेरी रील ना वायरल करके लोग 25 लोग नीचे कमेंट कर दें, मैं ट्विटर पे ना कॉल आउट कर दिया जाऊँ और मेरे पीछे वो IT सेल के भाव ना पड़ जाएं, तो फिर अब मैं क्या करूँगा. वही है ना, तो that is a form of mass censorship या through the fear of surveillance and repercussion. आप इंस्टीट्यूशन, मीडिया और अपने जो भी आपका सोशल मीडिया पे प्रेशर ग्रुप, उसके हिसाब से आप सब कुछ नैरेटिव घुमाते हो और आप कन्विंस कर देते हो कि यार ये बंदा जो है इसकी ये लार्जर इंटेंशन थी, और बेतुके 5-8 सीता का पति नीता का पति, कुछ लॉजिक नहीं था उस चीज़ का, इन्होंने इतना उसको बढ़ा चढ़ा दिया, पूरा लोग पागल हो गए और उसके पीछे 2 दिन निकल गए भाई क्योंकि पूरे नीता का IT पति सेल के. गुस्सा हो गया. हाँ, बट आई थिंक बच्चे ऑनलाइन भी मैं देख रहा था, बहुत कॉलेज के बच्चे और वो सब, वो सीता नहीं, वो तो हमारा पूरा जो नाम होता है वो सियापति रामचंद्र, और मैं कहा भाई ये किस चीज़ पे बातें कर रहे हैं. But you know, we had at least like back before 2014, at least we had like this assurance that there would be institutions that would stand behind us if there were these ridiculous charges or ridiculous narratives that were made. Media will say something about it, or we have, you know, the judiciary that could back us. We have like civil society. Ab now none of those things exist in उस टाइम पे their था former कि glory. अर्नब मेरे साथ खड़ा होगा टाइम्स नाउ पे. The अर्नब वाज द गाय एट दैट Correct. टाइम. मतलब कि ये आएगा true. रात को 9 बजे सबकी मतलब उतार के रख देगा ये साला 9 बजे, ये मेरे साथ है. Yeah. अब ये है कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है. So, but it is true that matlab, we feel like there is no one who will back us up if we get into Yeah. trouble, na? कि तुम सब अपना अपना देख लो. Yeah. And I mean, I'm not saying that the public has no responsibility to speak out and be political. But they absolutely do, but it is censorship basically. I think when you are being
threatened with all of these different ways of violence towards you, and there are no institutions that will That stand are- up for you at the end of the day. One thing I was really like curious about though, and I think हमने भी बात की थी ये बैंगलोर में कि why wasn't he detained as soon as he landed, Dipke? Yeah, I don't know actually. It is I think they want जो मुझे अभी लगता है, I think they didn't think that this is going to grow into such a big thing because initially आप देखो, जैसे मैं कितना इनिशियली जब जाता है देयर वर नॉट मेनी पीपल वहाँ पे, मतलब उनका कॉकरोच पार्टी फॉलोइंग देखो 23 मिलियन कुछ है, बट वहाँ पे देवर अराउंड 200 पीपल, समटाइम 150 100, तो कुछ था नहीं. तो इनिशियली मुझे लगा अभी ख़त्म हो गया, 13-14 दिन में ख़त्म हो गया. और अगर उनका इंटेंशन ये था तो अच्छा ही था, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट की करके वो एक होता है ना प्रेशर कुकर से थोड़ी सी सीटी हवा निकलने दी हाँ, कि correct. बहुत ज़्यादा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करने दो. एंड आई थॉट इट्स ओवर. बट वो अचानक वांगचुक सर की जो एंट्री थी इसमें, सोनम सर की, तो उन्होंने थोड़ा पूरा गेम चेंज हो गया. और पिछले I think when he entered around 15th day, then the whole thing started, Gaining traction. turning into something else. And उसके बाद जब मैं गया वहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे, it was, अरे बाप रे, बहुत भीड़ थी. I think the बहुत भीड़ government थी also वहाँ probably saw it as like a releasing little bit हाँ. of pressure कि चलो करने दो थोड़ा सा, let them have a little bit of protest for fun, and then they'll wrap it up. कुछ होने वाला है नहीं, like you said, कुछ क्योंकि होने वाला उसको है नहीं, जितना आप छेड़ोगे, गुस्सा निकाल देंगे थोड़ा सा, and फिर they'll be on their way. जितना आप छेड़ोगे उतनी वो चीज़ बड़ी होती जाती है. तो अब जैसे गवर्नमेंट ने छेड़ दिया वो सोनम, उनको क्या था यार वो सीन भी, वो वाइट पर्दे के पीछे वो जादूगर नहीं होता, पीछे गायब हो जाता है बंदा, ऐसे से करता है फिर ऐसे करता है, तो बंदा गायब कर दिया उन्होंने यार ऐसे करके. तो वैसे करके ले गए. तो वहाँ से इट बिकेम लाइक, अभी तो बहुत बड़ा हो गया ना उसके बाद जैसे ये इंसिडेंट हुआ, तो अभी तो कुछ नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गया. इनफैक्ट आज हमारा बुक क्लब भी था, वो कैंसिल कर दिया हमने. एक मेरा मन का यार अभी टाइम नहीं है ये सब करने का, बुक को डिस्कस करने का. तो हाँ, तो अभी सारा फोकस वहाँ चला गया जैसे ही गवर्नमेंट ने वहाँ पे थोड़ा सा भी अपना दिखाया. तो आई थिंक उनका इनिशियली वो हुआ कि हम यहाँ पे उलझेंगे तो चीज़ें और ख़राब होगी, तो इनका इग्नोर, दे वर एक्चुअली रिलाइंग ऑन द बोर्डम ऑफ पीपल कि ये लोग बोर हो जाएंगे, फटीग आ जाएगा, आजकल कोई चीज़ Or 2 they दिन didn't से चलती है. anticipate कि like someone like a Sonam सोनम would विल कम देयर एंड उसका भी उतना अपील है कि नहीं है, क्योंकि इनिशियली नहीं था सोनम, नोबडी केयर्ड फॉर मैनी डेज यार. what switched. समथिंग स्विच्ड आफ्टर, आई थिंक वो एंड में कुछ क्लाइमैक्स सीन टाइप आ गया ना, कि अब ज़्यादा हो गया, 14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, इन्फ्लुएंसर स्टार्टेड स्पीकिंग, अब मीडिया जाने लग गए वहाँ पे, मेन स्ट्रीम मीडिया. Yeah, I'm wondering what switched. आई थिंक दे डिडंट एक्सपेक्ट कि वो रीजनल ग्राउंड लेवल लीडर्स को भी पुल करेंगे, जैसे राकेश टिकैत को, चंद्रशेखर लीडर्स आजाद आने लग को. गए वहाँ पे. प्लस आई थिंक दे गॉट रियली अपसेट विद द फैक्ट कि पंजाब भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, कि और उनके इलेक्शन आ रहे हैं ऑलरेडी. तो पूरा का पूरा बीजेपी उधर गया. मोदी वाज, मतलब परसों मोदी was in चार गाला चंडीगढ़. हाँ, तो आई थिंक वो उनको वहाँ लगा कि भाई अभी तो एक एक इंच हमें कस के रखना है, क्योंकि ये पंजाब से भी ट्रैक्टर निकल रहे हैं, उसके ऊपर से वेस्ट यूपी से भी लोग आ रहे हैं. उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है, कि वो रात को काफ़ी पहलवान भी आ गए थे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जो वहाँ पे यंग लोग हैं उनको भी. तो आई थिंक वो भी एक बट किसी को थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए. मैं कोशिश कर रहा था लोगों से बात करने की भी, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट और ये लोग हैं, बट हम एग्जैक्टली पहुंचे नहीं कि ऐसे कैसे चेंज हो गया अचानक. I think the local leaders might have then played a role. आई नो आइडिया एक्चुअली कैसे चेंज हो गया वो अचानक, मीडिया कैसे आने लग गई, लोग कैसे बोलने लग गए, व्हाट चेंज था, वो अपनी डीपी चेंज करने लग गए. जो मेरे जान पहचान के लोग हैं जो कभी कुछ नहीं करते, वो उन्होंने डीपी चेंज कर दी. और वेरी सरप्राइज कि ये क्या हो गया, कि अचानक क्या हुआ. आई हैव नो आइडिया एक्चुअली बीच में क्या हो गया. आई थिंक वो भी हो सकता है कि एक मीडिया में एक वो है ना, एक एंड वाला, कि अभी स्टेक्स हाई हो गए और अभी कुछ करना चाहिए टाइप का, तो एक वो रीज़न भी हो सकता है. आई थिंक हंगर स्ट्राइक से यूजुअली अगर उस हंगर स्ट्राइक्स को अच्छी ऑडियंस अगर वो पुल कर लें, तो इट्स लाइक अ मैसिव स्पेक्टिकल इन जनरल इन द इंडियन, मतलब स्पेशली इन इंडियन मिडिल क्लास मोरालिटी, क्योंकि दिस इज लाइक द एक्सट्रीम थिंग. यार मम्मी ने खाना ही नहीं खाया आज,
तो वो वहां से आता है यार बोलता है, कि आज भूखे मम्मी बैठे नाराज हुई, मम्मी ने खाना ही नहीं खाया, भूखे तो वो बैठे वहां से आ जाता है, अरे यार वो मेरी बहन ने आज खाना नहीं खाया, तो सोनम सर वो ने वाली भी चीज़ हो कुछ जाती बोला है। था ना स्टेज से कि अरे कितना ठूस ठूस के खाते हाँ यार रहते वो हो, इरिटेट हो गए थे सामने क्योंकि बैठ वो इरिटेट सीधा हो गया था, सामने लोग खाना खा रहे हैं यार, बिरयानी खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ No, but I think you're right. I think it's about the spectacle of a hunger strike. Like you're seeing someone wither in front of your eyes. You're seeing them like lose weight. You're seeing them powerless, Deteriorate. yeah, frail, it's almost deteriorating. like So it does shake your conscious a little एक bit. मेरे को एक वो थिएटर ऑफ क्रूएल्टी का एक लॉजिक होता है ना, जिसमें कि जो पूरा स्पेक्टिकल होता है वो आपके सामने चल रहा होता है एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ द cruelty. क्रूएल्टी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोनम शिफ्टेड एंड नाउ अभिजीत हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट, कि अब मैं बैठूंगा इंडेफिनिट स्ट्राइक पे। And the government is not. The government doesn't care if Sonam lives or dies. The government cares about what people think about what happens to Yeah, Sonam, yeah, right? which So has it is started. not. Now. They had to remove him because they saw that attention is forming around him and that people are actually paying attention to his deteriorating health and people are talking about it, but they don't care about him directly. They care about what people think बट कुछ about भी him. हो, अमेरिका से हेल्थ केयर तो हमारा अच्छा है, बंदे की हेल्थ खराब हुई और लोग कितना लेके गए, हाँ केयरिंग मेडिकल केयर मेडिकल केयर कितना ज़्यादा जैसे हुई। अरे यार बड़े उन्होंने लिखा ना दिल्ली पुलिस ने कि हम लोग तो मेडिकल केयर के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, हाँ. हाँ And वो they shared some false prescription. हाँ, वो and अलेजेडली उनकी वाइफ ने अलेजेड Allegedly. किया है कि इनका जो रिपोर्ट है ये ज़्यादा हाँ, वो वर्स दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। पोटेशियम 4 से 2.5 पे दिखा दिया अगले दिन, तो वो कह रहे हैं कि वो एक्सट्रीम केयर चाहिए अब, और अब उनको यहाँ रखना पड़ेगा, ऐसे करके दिखा रहे हैं कुछ 13 तारीख का भी पुराना प्रिस्क्रिप्शन था, अच्छा। अमित मालविया ने शेयर किया था, जुबेर ने फैक्ट चेक किया था कि 13 तारीख का कुछ नकली प्रिस्क्रिप्शंस। इंजीनियरिंग कॉलेज दिनों की याद आ गई, हम बनाते लेने के थे, लिए। हम एक रैंडम डॉक्टर पकड़ते थे और उससे प्रिस्क्रिप्शन बना के जो हमने एग्जाम मिस किए वो दोबारा देने की सीजेपी कोशिश प्रोटेस्ट से छुट्टी लेने के लिए सोनम जी ने ऐसा किया। नेक्स्ट आईटी सेल वो अरे हम बैचलर्स डिग्री प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, फेक हाँ। कर सकते हैं, तो व्हाट इज अ तो लिटिल डॉक्टर्स कल कुछ आया प्रिस्क्रिप्शन. था ना, किसी ने शेयर किया था एक कुछ तो वीडियो शेयर किया था आईटी सेल वालों ने, वीडियो या फिर कुछ तो रिपोर्ट टाइप की चीज़, ईमेल था शायद, आई थिंक इट वाज सम काइंड ऑफ ईमेल। उस पे साफ लिखा हुआ है, जैसे इंस्टाग्राम डाल देते ना एआई इन्फो, उसके ऊपर लिखा है, फिर भी शेयर कर रहे हैं। वो जेमिनाई का लोगो है साइड में, फिर भी शेयर कर दिया, ये देखो. अलग ही लेवल है। इंक भी फेंकी थी कल किसी ने, देयर वाज सम लेडी जो कि जय श्री राम बोल के इंक फेंकी थी. इंक फेंक के बोले जय श्री राम, फिर अचानक कुछ कर रही, बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा, अचानक याद आ गया कुलदीप सेंगर के उसमें, और वो है हमारे एक्टिविस्ट है, कुलदीप सेंगर को सपोर्ट करती है, मोदी की मुंह बोली बहन है, उनको राखी बांधती है बाय द वे। हाँ मेंस राइट एक्टिविस्ट सुन I के love it. मतलब फोटो Crazy. ये रही फोटो, राखी बांधती है, मतलब वीडियो में आएगा ना। अच्छा। अरे यार हम वीडियो आपको आपस में नहीं बात कर रहे, रॉफल वाला हो गया। हमारे हजारों लोग देख रहे हैं, तभी इट्स अ वेरी वियर्ड रियलाइजेशन कि तो बड़ा है. कि ऐसा नहीं किया। भूल जाते कैमरा हम लगा, भूल जाते कैमरा लगा के, तो पीछे इसलिए पीछे वो नहीं खड़ा ना ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, ये नहीं ये वाला था सर, ये बोलो। तो ये अच्छा प्लग है कि आप मेंबर बनो, वरना हम ब्रांड्स की भाषा हमें हाँ बोलनी पड़ेगी वरना कैमरे के पीछे स्ट्रेटेजिस्ट कैमरे के बैठेगा। पीछे। तो ऐसा है। एक आई थिंक वैसे ये इंटरेस्टिंग था जाते जाते कि आर्टिस्ट रूटीन, व्हाट इज योर रूटीन? इट्स रूटीन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। My routine is for my mental health and not my art. कि मतलब Which is थोड़ा also connected, no? stability. अरे that's so true, so deep. Very much so. But हाँ मतलब I have to have 3 meals a day. I have to do some like physical movement, gym या whatever. And I have to have some alone time in the day. I have to do some cooking or some cleaning, like some kind of chore. But yeah, if I don't do those things, if I don't stick by that routine, especially the food routine. But do you like prefer home food और वैसा कुछ है कि मैं खुद ही इसका कैलोरी और वो मैक्रोस None of that, but प्रोटीन रहना चाहिए? घर में ही खाती हूँ मैं, जनरली घर का ही बना के खाती हूँ. I like the food I make, so ओह that's good. मेरा भी ऐसा ही है। कल रात को मैंने बनाए
क्या बनाया? पुलाव, चिकन पुलाव. अरे. डेली आई मेक समथिंग. यखनी पुलाव हाँ, यखनी पुलाव. कदे मैंने कहने मुझे अपनी अपना बनाओ. बुलाओ. कदे मैंने करो अपनी. You guys should do an episode where you only speak in song. हो रहा है, मतलब ऑलरेडी हो रहा है. एक इसने भी कोई कल खाना बनाया, इसके माइक्रोवेव में आग लग गई. हाँ आग लग गई. Is it because you're that bad of a cook or नहीं ऐसी लग गई बस ऐसी आग. लग गई? बट हाँ, ये भी है. चलो, इंटरेस्टिंग है. और कोई But, टॉपिक इसमें एंड में कुछ? एआई का मैं सोच रहा था अभी. एआई का जो बात कर रहे थे ना कि वो एआई का उन्होंने वीडियोस चलाई थी. आई थिंक कॉकरोच पार्टी का मेरे को याद है, उनका पूरा जो वेबसाइट थी वो पूरी एआई थी. और इन लोगों ने जो वो पूरा कॉकरोच के वो जो पोस्टर्स भी वहाँ पे लगे वो भी एआई पोस्टर्स हैं. आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग वो है जहाँ पे मतलब कार्टूनिस्ट्स पे, सैटायरिस्ट पे केस होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपको ऑनलाइन काफ़ी बुली हो सकते हो, बहुत चीज़ें. आई थिंक एआई आर्ट का एक ये है कि एआई ने जैसे ये है ना कि मैंने अगर जैसे वो डीप फेक्स वाला चला था बहुत पहले से कि, और अभी ग्रॉक का भी वो चल रहा था कि आप किसी की भी इमेज मॉर्फ कर देते हो, कुछ भी बना देते हो. आई थिंक जो उसका सबसे बुरा पॉइंट है वही उसका एक तरीके से सटायर के उसमें काफ़ी वर्क भी कर जाता है कि आप एनोनिमिटी में सटायर डालते हो. एआई स्लॉप सटायर जो चलता है ना आजकल के, आजकल एआई देखें वो एआई स्लॉप वाली वीडियो हाँ, जिसमें वो देखिए. सटायर यूज़ करते हैं काफ़ी बार, जैसे वो कॉर्पोरेट के ऊपर और ऐसी वाली चीज़ें काफ़ी होती हैं. आई थिंक वो एनोनिमिटी फैक्टर जो है एआई में फास्ट होने के साथ साथ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं काफ़ी सारा सटायर देखता हूँ जो एआई जनरेटेड होता है. तो आई थिंक इवन योर सटायर इज ऑल्सो कि वो बहुत क्रिप्टिक फॉर्म में यू यूज इट, कि कॉमिक है, कार्टून है, तो लोगों को लगता है दूर से देखने में ऐसा लगता है हाँ ना, हाँ. दूर से देखे तो अंडे फिर भी उबल रहे थे, केस तो पास आ आके गया देखा ना. तो गंजे उछल रहे थे. केस तो फिर भी लगा ना मेरे को. हाँ, किसने केस किया? गवर्नमेंट ने? नहीं, हाँ, मतलब indirectly, but it was a law student who initiated proceedings in 2020. अभी तक चल रहा है? ओह अच्छा. Hearing नहीं हुई ना. अच्छा, हियरिंग नहीं हुई इतने सालों से? तारीख पे तारीख तारीख. तारीख पे बोल तारीख. मत बोलो, कंटेम्प्ट हो जाएगा. मेरा ऑलरेडी चल रहा ओह है अच्छा केस. अच्छा, ऐसा है. पता No, but like नहीं, हम तो I am not a fan of generative AI at all. I'm actually sad that CJP is using AI posters and all because they have a bunch of cartoonists who are making comics. Gaurav, I think, is a cartoonist. He is making a lot of. A lot of cartoonists are generally making stuff that CJP can use. But generative AI से मतलब नहीं, हम I think हमने हम भी नहीं पसंद करते. नहीं, हम मुझे तो मतलब बिल्कुल उसका नहीं अच्छे लगते वो वाले. बट नेचर, मैं मतलब नेचर एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि उसका वो हाउ इज इट अनफोल्डिंग फॉर पीपल हु वांट टू से समथिंग बट दे डोंट हैव द स्किल्स और एनीथिंग लाइक. मैंने वो पूछा भी था ना, मैंने मैं अभिजीत स्टिक के फिगर साथ बनाती हूँ यार. स्किल की जरूरत होती नहीं वैसे. पॉडकास्ट में पूछा था Artistic ना skill. उसने कहा था मैंने पूरी मैं इनिशियली आया था, मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने पूरी वेबसाइट ही एआई से बना चैट जीपीटी से बना दी थी. मैंने कहा विच इज़ ओके इनिशियल लेवल पे. बट अभी आई थिंक दे कैन, Yeah. दे आर इन position Position to where they can source a lot of some good people around, and they may also be very ready to help them. Thing with prompts is like they don't have a authorial voice, no? Like even when like you make stick figures, but immediately if I see that, I can tell that you have made it. Like it's because the way you do it, and it's almost like it's your imprint in everything. But with prompts, it's like because it is so disposable, that is what grants it that क्या कहते हैं उसको, anonymity एक तरीके से. But I'm not defending like it. amalgamation of a lot of different forms of art that become into AI slop. But like eventually I think I don't think it's going to stop people from getting into trouble. Eventually they'll find the people जिन्होंने prompt लिखी है and उनको ही censor कर देंगे. Censor at source. हाँ, मैं ये कहने वाला था चैट जीपीटी से अगर मैं लिखूँ कि मेक आर्ट लाइक, मेक अ सीजेपी सपोर्टिंग आर्ट लाइक सैनिटरी पैनल, तो बना तो सकता है वो भी. ट्राई करो, ट्राई करके देखें कि वो क्या बनाता है. ट्राई अभी बना देगा. बनाओ.
इसका हम रिजल्ट लाइव जनरेटिव एआई रिजल्ट डाल देंगे। प्रमोट कर रहे हैं। हंसी क्यों आ रही है? नहीं मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा तूने बोला ना कि मैं नहीं कर रहा। डिस्पोजेबल है। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा भाई, मैं बस मैं मजाक explore कर रही थी, रहा हूँ करो उसको। मजा आएगा, नहीं। बहुत मजा आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज 2-4 लीटर भी यूज कर लेंगे तो। I'll send it to you. एक किसी ने आर्टिकल लिखा था ना, मैंने देखा किसी ने सबस्टेक पे आर्टिकल लिखा एकदम मेरी स्टाइल में। हाँ तो मैंने कहा पक्का इसने वैसे ही डाला है इसमें, ये भी स्टाइल। मैंने कहा किताबें आ रही है, मेरे को किसी ने भेजा, बोले आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। अरे यार ये मैंने कब लिखा? ये मैंने भी देखे है भाई, उसके कुछ एपिसोड्स है जो हमने करे हुए हैं, एंड दे हैव लिटरली लाइक आई हैव सीन आर्टिकल्स, वेरी फेमस आर्टिकल्स सबस्टैक पे ट्रांसक्राइब करके वो सेम अपना लिख दिया। literally उसी एक कुछ आयरनी पे आर्टिकल है, दैट्स लिटरली आवर पॉडकास्ट, उसका उसने आर्टिकल बना दिया अपनी चैट जीपीटी लैंग्वेज में। But you don't need that. You don't need ChatGPT to do that. There are plenty of plagiarists anyway. वो भी करते हैं मतलब. Yeah. But I would respect good old fashioned plagiarism. Like I've seen a couple of comics that use the exact same style as I do, and sometimes I'm like, when did I make this? Oh नहीं, ये वाला तो मेरा नहीं है. But I appreciate that more than I would appreciate someone using Gen AI to come up with ये a. मैंने कब किया, दिस इज लाइक अभी रवि किशन उसमें प्रोफेसर बना ना दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उसने क्लास लिया, उसको प्रोफेसर की तरह बुलाया वहाँ पे रवि किशन को, और वो जा कर के बोला है कि मेरे अंदर जो विद्या है मैं अकेले ऊपर लेकर के नहीं जाना चाहता, और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे रवि किशन आए और अन्य अन्य रवि किशन आए, अनेक रवि किशन इस धरती पर आए कि मैं अकेला ना चला जाऊँ। तो दिस इज लाइक अनेक सैनिटरी पैनल रहे, मैं अकेली ना रहूँ। कहीं ना कहीं अंश रहे। सुपर। तो चलो देवर रवि किशन के साथ दिस इज परफेक्ट way to end the podcast. Always. And You should always end with him. end with him. And please buy the book. ये नहीं, ये तो घोड़ा है। ये घोड़ा This book of sanitary panels, touching grass, which is on Amazon, on your nearest bookstores, and also on many other platforms. So please Like, share, subscribe. like, share, subscribe, and Become member नहीं, like, of- share, subscribe नहीं, become a member. Okay. वो सबसे Become a important है। वो भी करो, पैसे लेकिन please दो। become a member, because that's how we survive in this world जहाँ पे सारी चीज़ें corporates और ad के थ्रू हो रही हैं। So we are bringing content that are for the people, by the people. और चढ़दी कला विच रहो। ठीक है, चलो, thank you so much for Thank watching this you. episode. Thank you.